बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन तंदूरी मसाले की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही इंस्टेंट और मज़े का बनता है। अगर आपके घर में दावत वगैरह हो तो आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे चिकन मैंने ली है 1 किलो के करीब और इसमें जो है हम 3 टेबल स्पून तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। कोई सी ब्रांड का आप ले लें। और 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून भर के जो है लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर के ऐड करने हैं। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के ऐड करेंगे और सॉल्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और 3 टेबल स्पून आपने दही के इसमें ऐड करने हैं। तमाम मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है जो मैंने आपको बताई है। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर बहुत अच्छा सा आए ग्रेवी का, तो इसमें हम जो है हाफ़ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर देंगे। जो जर्दे का रंग होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसे तकरीबन आधा घंटा आपने मैरिनेशन के लिए ज़रूर रखना है, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो जब भी आपके घर में कोई पार्टी या दावत हो तो आप बहुत ही झटपट इस रेसिपी को बना सकते हैं और इसे आप पहले से ही मैरिनेट करके रख लें। सुबह में और शाम को आप दावत में आराम से बना सकते हैं। तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट हुए और यहाँ पर मैंने एक वोक लिया है और इसमें तकरीबन हाफ़ कप मैंने जो है ऑयल के ऐड किए हैं। फ्राइड अनियन मैंने यहाँ पर ऐड किया है तकरीबन 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले प्याज को जो है फ्राई कर लें और फिर इसमें ये चिकन मैंने फ़ौरन से ऐड कर दिया है क्योंकि प्याज मेरा जो है ऑलरेडी ब्राउन था। और अगर आप चाहें तो मैरिनेशन में भी जो है प्याज को ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसे मैं अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर रही हूँ और इस टाइम मैंने फ्लेम को जो है हाई रखा हुआ है। तो अब इस बॉल में जो है थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था तो इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है और वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना क्योंकि चिकन अपना पानी भी रिलीज़ करेगी और इसमें जो हमने दही ऐड की थी उसका भी पानी जो है रिलीज़ होगा। तो बस थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है आपने और इसे अब दोबारा से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो उबाल इसमें आए। और इसको मैंने कवर कर दिया है। अब फ्लेम को मैंने मीडियम रख दिया था। उसको तब तक पकाया है जब तक चिकन हमारी जो है वो गल ना जाए। तो तकरीबन 15 मिनट होते हैं और चिकन देखें अभी इसमें थोड़ा सा पानी है और उसको मैंने दोबारा कवर किया। और अब जो है इसमें मैं कसूरी मेथी के ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून आपने ऐड करना है। तो चिकन हमारी जो है तकरीबन टेंडर हो चुकी है। अब मैं इसे वापस कवर करूँगी 5 से 10 मिनट के लिए ताकि कसूरी मेथी का भी जो है बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाए। और ये चिकन की जो ग्रेवी है वो भी थोड़ी सी थिक हो गई है, तो थोड़ी सी अभी इसमें कसर बाकी है। तो इसे मैंने कवर कर दिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसे रखा और ये देखो ऑयल आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो इसमें अब हरी मिर्चें ऐड करनी है, तकरीबन 4 मैंने ली हैं बड़े साइज़ की। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप ऐड करें वरना इसको स्किप कर दें। तो चिकन ग्रेवी का बहुत ही ज़बरदस्त कलर देखें आपको नज़र आ रहा होगा चिकन तंदूरी मसाले का। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और इसे मैंने दोबारा कवर कर दिया है ताकि हरी मिर्ची थोड़ी सी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो चिकन तंदूरी मसाला जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम कोयले का स्मोक देंगे। मैंने यहाँ फॉइल पेपर रखा है और मैंने कोयले को जो है पहले से ही जला लिया था, तो जलता हुआ कोयला इसमें रखेंगे हम और इसमें चंद कतरे ऑयल या घी जो भी आपकी मर्ज़ी हो उसमें आप ऐड करें और उसको कोयले का स्मोक देंगे। तो इसे बहुत ही अच्छा इसमें जो है वो कोयले का स्मोक का फ्लेवर आएगा। तो सब कवर कर दिया है तकरीबन 2 मिनट के लिए और 2 मिनट हो चुके हैं। मैंने कोयले को रिमूव कर दिया है। तो ये बहुत ही हमारा माशाल्लाह खूबसूरत सा चिकन तंदूरी मसाला बिल्कुल रेडी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। इससे ज़्यादा आपने इसकी जो है वो थिक ग्रेवी नहीं रखनी है वरना बहुत ज़्यादा जो है ये थिक हो जाएगी। तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट बनना है।
तो अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दी हुई बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। और रेसिपी आप लोग बनाकर जो है मेरे साथ इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।